तो आइए हम लोग मैथ में गुणनखंड को लगाना सीखते हैं। गुणनखंड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर आधारित प्रश्नों में से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हो 4x² - 36 बराबर 0 में x का मान क्या होगा, तो सीधे सीधे जान लीजिए कि x का वैल्यू होगा 3। लेकिन होगा कैसे, ये लगा करके देखिए तो समझा जाए। 4x² - 36 बराबर 0। आप -36 को बराबर के दूसरे तरफ करेंगे तो +36 हो जाएगा और यहां बच जाएगा 4x²। अब x² के बगल में 4 है तो बटे 4 यही कर दीजिए दोनों तरफ। 4 से 4 कट गया, x² बराबर 4 × 9 = 36। 9 हो गया। x² = 3 का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर छोड़ दीजिए, x = 3। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3। कौन सा मल्टीपल सही होगा, मल्टीपल नंबर C। इस तरह से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। अब डायरेक्टली हमने 3 बता दिया, कैसे, तो क्लियर जानिए। -36 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, +36 हो जाएगा, बटे 4 कर देंगे, 9 आ जाएगा। 9 को वर्ग के रूप में ला देंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 3। लेकिन यह आपको इतनी जल्दी तब आएगा जब वास्तव में आपको नियम से लगाने आता रहेगा और इसकी प्रैक्टिस आपको हुई रहेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। लिखा है x² - 16/25 बराबर 0 में x का मान क्या होगा। तो खटाखट लगाइए, x² - 16/25 बराबर 0। तुरंत x² बराबर 16/25। अब 16/25 को सोचिए किस संख्या का वर्ग होगा। 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। दोनों तरफ का स्क्वायर हटा दीजिए, x बराबर 4/5। इस तरह से हमने देखा कि x का वैल्यू आ रहा है 4/5। किस विकल्प में है, विकल्प नंबर बी में ये वैल्यू दिख रहा है, इसलिए विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सामने है। यदि x² - 1 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। पहले ही जान लीजिए कि x का वैल्यू आएगा 1। लेकिन 1 आएगा कैसे, लगा करके देखा जाए। x² - 1 = 0, तो x² = 1। -1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, +1 हो जाएगा और x² बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दोनों साइड का स्क्वायर छोड़ दीजिए तो x = 1 आ गया। x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 1 जब आ गया तो यह मल्टीपल नंबर C में है, इसलिए विकल्प नंबर C सही हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। यदि x + y = 8 और x - y = 2 है तो x तथा y के मान क्या होंगे। अगर हम कक्षा 8 या 10 में लीनियर इक्वेशन की तरह इसको लगाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। सीधी सीधे जान लीजिए, कंपटीशन में बिना कुछ लगाए यदि ऐसा लिखा है x + y = कोई नंबर और फिर x - y = कोई नंबर, तो हमारे सामने दो समीकरण दिख जाएंगे। अब y को प्लस और y को ही माइनस किया गया है, हम पहले x को निकाल लेंगे। जब हमें x निकालना हो तो दोनों नंबर को जोड़ लीजिए और बटे 2 कर दीजिए, तो 8 2 10, 10/2, 2 5 10। x बराबर क्या आ गया, 5। देखिए x बराबर 5 प्राप्त हो गया। और जब y को निकालना हो तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 8 - 2/2 और 8 में से 2 जाएगा 6/2 आएगा, 2 3 जा 6। क्या दिख रहा है, x बराबर 5 और y बराबर 3। खोज लीजिए, किसी मल्टीपल में तो होगा ही। x बराबर 5 और y बराबर 3
मल्टीपल नंबर डी में है। अब कंफर्म कैसे होगा सही है कि गलत है? x प्लस वाई बराबर 8, तो x और y को जोड़िए, 5 3 जोड़ लीजिए 8 हो जाएगा, और माइनस वाले में 2 है तो 5 में से 3 घटा दीजिए 2 आ जाएगा। क्लियर है कि हमारा आंसर सही है। बाकी कोई मल्टीपल मैच नहीं करेंगे। 6 में 2 जोड़ लिया तो 8 आ गया, लेकिन 6 में फिर 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब मुझे 2 चाहिए। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, चलो ये सही है। 8 में फिर 0 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, जबकि यहाँ 2 है, ये भी फेल हो गया। 8 में फिर 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, चलो ये सही है। लेकिन 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, जबकि यहाँ जोड़ने वाला 8 है, तो सारे मल्टीपल फेल है। अब बचता है डी। 5 में 3 जोड़ लो 8, और 5 में से 3 घटा लो 2, तो मल्टीपल नंबर डी पूरा सही है। इस तरह से हम लोग एक्स वाई का वैल्यू डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर 17 और a माइनस बी बराबर 7। तो a और b का मान पूछ रहा है। ध्यान करिए, a प्लस बी बराबर 17 फर्स्ट नंबर, और a माइनस बी बराबर 7 सेकंड नंबर। हमने कहा था जब पहले वाला निकालना हो a, इस साइड वाला, तो जोड़ करके हाफ कर दीजिए। 17 प्लस 7 बटे 2, 17 में 7 जोड़िए 24 बटे 2, 24 में 2 से भाग दे दीजिए 12। a का वैल्यू आ गया 12। अब इसको देख लीजिए तो सीधे सीधे a का वैल्यू 12 हो गया, तो यह मल्टीपल तो सही हो गया। लेकिन जरा b को भी कंफर्म कर लेते हैं, तो b हो जाएगा b इक्वल टू, माइनस कर दीजिए 17 माइनस 7 बटे 2, 17 में से 7 गया 10 बटे 2, तो 2 5 10। b का वैल्यू कितना आ गया 5। इस तरह से a बराबर 12 और b बराबर 5 इस मल्टीपल में मिल रहा है, इसलिए यही विकल्प b सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3 गुने से 40 घटाने पर 80 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी? तो संख्या को हम मान लेते हैं x, मान लिया संख्या हो गई x। कहा संख्या के 3 गुने में, तो तुरंत 3 का गुणा कर दीजिए, 3 गुना हो गया। इसमें से 40 घटाने पर 40 घटा दीजिए और प्राप्त हो रहा है 80। देखिए 80 माइनस 40 इधर जाएगा प्लस 40, और यहां हो गया x गुणे 3। 80 और 40 जोड़ेंगे 120, x बराबर गुणे की अंक इधर बटे हो जाएगी 3 चौक 12 और 0 हो गया 40, x इक्वल टू 40। इस तरह से जो संख्या हो जाएगी उस संख्या कितनी हो जाएगी 40। तो मल्टीपल नंबर a सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बस समझने की जरूरत है कि कह क्या रहा है। कह रहा संख्या के 3 गुने, तो संख्या में का 3 गुना कर दो। 40 घटाना है, 40 घटा दीजिए बराबर 80। बस माइनस को ट्रांसफर किया प्लस, और गुणे को ट्रांसफर किया बटे, काट दिया 40। तो इस तरह से संख्या हो जाएगी 40। क्वेश्चन है, एक संख्या है जिसके वर्ग से 25 घटाने पर 200 प्राप्त होता है, संख्या कितनी है? तो तुरंत हम मान लेंगे कि मान लिया संख्या x है। अब प्रश्न कह रहा है जिसके वर्ग से, तो x है तो x के वर्ग से 25 घटाने पर तुरंत 25 घटा दीजिए और प्राप्त होता है 200। 200 लिख लीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा 200 प्लस 25। अब 200 में 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 225। अब सोचना है कि 225 कितने का वर्ग होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसलिए हम 225 को 15 का स्क्वायर लिख देंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 15, और x क्या था संख्या थी, इसलिए संख्या बराबर
15 हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से हम संख्या को प्राप्त कर सकते हैं।